ये घटना मुझे भेजी है रूपाली ने। ये घटना उसके स्कूल में घटी बिल्कुल सत्य भूतिया घटना है। रूपाली जिस स्कूल के बारे में बताने वाली है वो स्कूल कोलकाता शहर का एक मशहूर स्कूल है। यहाँ स्कूल का नाम और घटना के किरदारों का नाम गोपनीय रखा गया है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी हाउस में। आज की भूतिया घटना को शुरू करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो स्टोरी हाउस को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ये जो घटना है स्कूल के लाइब्रेरियन मिस्टर बोस की है। तो चलिए रूपाली से ही सुनते हैं कि उसके स्कूल में ऐसा क्या घटना घटी थी। मेरे स्कूल में हाल ही में नए प्रिंसिपल का ट्रांसफ़र हुआ था। ये नए प्रिंसिपल सर पहले वाले प्रिंसिपल सर से बिल्कुल अलग थे। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहते। उन्हें बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। थोड़ी भी गलती होने पर वो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स को इंसल्ट करते। हमारे स्कूल में एक और इंसान थे जिन्हें हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे और कहीं ना कहीं प्रिंसिपल सर को ये बात चुभती थी क्योंकि सारे स्टूडेंट्स मिस्टर बोस जो हमारे स्कूल के लाइब्रेरियन थे उन्हें बहुत पसंद करते थे। अब इसका एक रीज़न तो ये था कि वो स्कूल के बहुत पुराने स्टाफ थे और दूसरी बात वो स्टूडेंट्स के साथ हमेशा अच्छा बिहेव करते थे। साथ ही साथ अपनी लाइब्रेरी की ड्यूटी के साथ वो स्कूल्स के दूसरे एक्स्ट्रा कामों को भी देख लेते थे। लाइब्रेरी के साइड में ही केमिस्ट्री लैब था। एक दिन किसी काम से मिस्टर बोस लाइब्रेरी से निकलकर कहीं और काम कर रहे थे। तभी क्लास 12 के 4 लड़के लाइब्रेरी जाते हैं अपनी नोट्स बनाने। इसमें से एक लड़का देवाशीष काफ़ी बदमाश स्वभाव का था। वो हमेशा क्लासेस बंक करता और टाइम पास करता। कभी कभी क्लास के बेंच टेबल्स को भी तोड़ देता। मतलब जितने भी गलत काम उसी से होते थे। जब देवाशीष ने देखा कि लाइब्रेरी बिल्कुल खाली है और बोस सर भी लाइब्रेरी में अभी नहीं है तो वो फट से लाइब्रेरी से निकलकर लेबोरेटरी में चला गया और वहाँ जाकर कुछ कांच के बर्तनों और बॉटल्स को इधर उधर करने लगा। इसी इधर उधर करने में गलती से उससे एक बॉटल टूट जाती है। ये सब करके वो 4 लड़के वहाँ से भागते ही रहते कि उन्हें मिस्टर बोस देख लेते हैं जो उसी लेबोरेटरी के पास खड़े थे। ये सब देखकर देवाशीष झूठ बोलने पर मजबूर हो जाता है पर लाइब्रेरियन सर उसे सबके सामने एक जोर से तमाचा मार देते हैं। देवाशीष चुपचाप वहां से सर झुका के चला जाता है। उसके दोस्त भी देवाशीष को ही गलत बोलते हैं। देवाशीष मन ही मन मिस्टर बोस से बदला लेने की ठान लेता है। ये लेबोरेटरी वाली बात धीरे धीरे पूरे स्कूल में फैल गई और ये बात प्रिंसिपल के कानों तक दस्तक दे दी। प्रिंसिपल सर उन 4 लड़कों को उनके पेरेंट्स के साथ अपने केबिन में बुलाते हैं और इनके साथ मिस्टर बोस को भी बुलाते हैं। उन 4 लड़कों को प्रिंसिपल ने कुछ बोला ही नहीं बल्कि सारी गलती की सजा मिस्टर बोस पे ही डाल दी गई। मिस्टर बोस के ना मानने पर भी प्रिंसिपल सर ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट किया। यहाँ तक जितने भी नुकसान हुए थे स्कूल फंड्स की वो सारा कुछ मिस्टर बोस को ही भरने के लिए बोला गया। उस दिन के बाद से मिस्टर बोस काफ़ी चुपचाप रहते। पता नहीं अपने मन में क्या सोचते रहते थे। कुछ दिनों के बाद मिस्टर बोस आए थे अपनी पत्नी के साथ प्रिंसिपल ऑफिस में पैसे जो जमा करने थे उन्हें। इस घटना के बाद से लाइब्रेरियन सर बिल्कुल टूट से गए थे क्योंकि उनके पास उनकी जिंदगी भर की कमाई हुई इज्जत ही तो थी जो आज सबके सामने चली गई थी।
कुछ दिन के बाद 15 अगस्त के दिन स्कूल में काफी शोर शराबा हो रहा था। स्टूडेंट्स, टीचर्स अपने ही धुन में खुश थे। उस दिन लाइब्रेरियन सर के चेहरे पे भी अजीब सी रौनक थी। हमारे स्कूल के पियोन भैया अखिलेश आज लाइब्रेरी की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते अखिलेश भैया ने देखा कि हमारे लाइब्रेरियन सर कुछ लिख रहे थे। उसने भी उन्हें डिस्टर्ब ना करने का सोचा और अपने ही काम में लग गया। थोड़ी देर बाद मिस्टर बोस पियोन भैया से एक कप चाय पिलाने की डिमांड करते हैं और बोलते हैं, चाय लाकर दरवाजा खींच देना, मैं अभी थोड़ी देर यहीं रहूंगा। पियोन भैया अभी उन्हें चाय देकर ठीक वैसे ही लाइब्रेरी के दरवाजे को खींच देते हैं। अब धीरे धीरे काफी देर हो रही थी। पियोन भैया सोचते हैं, अरे सर को आज घर नहीं जाना है क्या? 3 तो बज गए और कितनी देर लाइब्रेरी में ही रहेंगे। ये सोचते हुए पियोन ने लाइब्रेरी के पास जाकर आवाज लगाई, सर, ओ सर, सुन रहे हैं? और कितनी देर? मैं लाइब्रेरी अब बंद करूंगा। जो ही पियोन ने दरवाजा खोला, उसने जो देखा वो सोच के परे था। मिस्टर बोस लाइब्रेरी के सेंटर वाले बड़े से पंखे में लटक रहे थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थी। चश्मा नाक तक आकर फंसा हुआ था। जीभ निकल गई थी बाहर। उनको ऐसी हालत में देखकर पियोन भैया ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल लगाया। ये खबर बस 5 मिनट में आग की तरह फैल गई। स्टूडेंट्स, गार्जियंस, टीचर्स की भीड़ उमड़ रही थी। मिस्टर बोस के पॉकेट से पुलिस को कुछ लेटर्स भी मिले थे, जिसे वो आज सुबह ही लिख रहे थे। वो 3 चिट्ठियां उनके बीवी, बच्चों, स्कूल स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल सर के लिए थी। पुलिस ने उन चिट्ठियों को अपने ही पास रखा था। पुलिस इंटेरोगेट करने के लिए देबाशीष और प्रिंसिपल सर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई थी। पूछताछ के बाद और उनकी चिट्ठियों को पढ़ने के बाद पुलिस देबाशीष और प्रिंसिपल सर को बेइज्जत बरी कर देती है, क्योंकि इनके खिलाफ कोई भी पक्का सबूत उन्हें नहीं मिल पाया था। उन चिट्ठियों में ऐसा कुछ भी लिखा नहीं था जिससे उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जा सके। लाइब्रेरियन सर की मौत के बाद स्कूल में अजीबोगरीब भूतिया घटना घटनी शुरू हो गई थी। रात में स्कूल बंद होने के बाद स्कूल बिल्डिंग में किसी की जोर जोर से रोने की आवाजें आती। स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड ने लाइब्रेरी के खिड़की पे किसी परछाई को खड़े रहने का दावा किया था। अखिलेश पियोन जब भी लाइब्रेरी के पास वाले कॉरिडोर से गुजरता, उसके कानों में मुझे एक कप चाय दोगे, किसी की धीमी धीमी आवाजें आती। बहुत बार रात में लाइब्रेरी रूम की लाइट्स अपने आप ऑन हो जाती। दिन बीत रहे थे पर मिस्टर बोस की आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही थी। उन्होंने बहुत तरह से अपने होने का सबूत सबको दिया था। जिस पंखे से लटक कर मिस्टर बोस ने आत्महत्या की थी, वो पंखा भी एक भूतिया पंखा बन चुका था। दिन में जो कोई भी उस पंखे के नीचे रहता, उसे मिस्टर बोस की झूलती हुई लाश साफ साफ नजर आती। और रात में वो पंखा स्विच ऑफ करने पर भी चलता ही रहता। मिस्टर बोस की भटकती हुई आत्मा उस पूरे स्कूल में ही घूमते रहती थी। यहाँ तक कि उनकी जो पत्नी थी, उनका भी यही कहना था कि मिस्टर बोस उन्हें अक्सर नजर आते हैं और उनसे सिर्फ एक ही बात रो रो कर बोलते हैं, मुझे शांति नहीं मिल पाई है, मैं तड़प रहा हूँ, मैं अपमान को नहीं सह पाया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। मिस्टर बोस की पत्नी काफी परेशान नजर आ रही थी।
स्कूल अथॉरिटी के तरफ से स्कूल को लगभग 10 दिनों के लिए बंद कर दिया गया था और इन 10 दिनों में स्कूल के लाइब्रेरी में हवन किया गया और पूरे स्कूल बिल्डिंग में गंगा जल का छिड़काव हुआ। मिस्टर बोस के याद में उनके नाम से स्टैचू बनवाया गया था और उस स्टैचू पे सुबह शाम फूलों की माला चढ़ाया जाता था। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स उन्हें श्रद्धांजलि देते और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते। स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि अब स्कूल में नए प्रिंसिपल को लाना चाहिए। प्रिंसिपल सर को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा था, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। हमने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया था। बाद के कुछ महीनों में हमें न्यूज़पेपर से पता चला था कि प्रिंसिपल सर ने भी बिल्कुल उसी तरह से अपने फ्लैट में पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है और इसके बाद से कोई भी भूतिया घटना उस स्कूल में नहीं घटी। तो ये थी एक स्कूल की सत्य भूतिया घटना। आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके की कुछ रोमांचक घटनाओं के साथ।